प्रिय दर्शकों, आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे सदियों से दबाकर रखा गया। हम बात करेंगे रामायण के उस पात्र की जिन्हें हम केवल भगवान राम के पिता के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनका जन्म कैसे हुआ और उनका नाम दशरथ ही क्यों रखा गया? क्या ये केवल एक साधारण राजकुमार की कहानी है या फिर इसके पीछे छिपा है देवताओं, श्राप, षड्यंत्र और भाग्य का कोई गुप्त खेल? आज की कथा आपको रामायण को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगी। तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलिए। त्रेता युग की एक अनसुनी कथा। त्रेता युग में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, राजा प्रताप सिंह। उनकी 6 रानियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। राजा ने अनगिनत यज्ञ, तप, पूजा पाठ करवाए, पर संतान सुख उनसे दूर ही रहा। उनका हृदय भीतर से टूट चुका था। राज्य में सब सुखी थे, पर राजा का मन सूना था। जंगल एक दिन शिकार करते करते राजा घने जंगल में भटक गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर जब वे जल की तलाश में आगे बढ़े तो एक झरने के पास पहुंचे। वहीं उनकी मुलाकात हुई एक साधारण किंतु अद्भुत सुंदर युवती राधिका से। उसकी सादगी, मधुर वाणी और निर्मल हृदय ने राजा को भीतर तक छू लिया। राजा लौट तो आए, पर मन वही छूट गया। अगले ही दिन वे मंत्री सुरेश के साथ गांव पहुंचे और राधिका से विवाह कर लिया। विवाह के बाद उसका नाम सरिता रखा गया। महल में प्रवेश होते ही 6 रानियों के मन में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। समय बीता और एक दिन सरिता ने राजा को बताया, आप पिता बनने वाले हैं। राजा की खुशी का ठिकाना न रहा। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, परंतु दूसरी रानियों के हृदय में जलन और भी प्रचंड हो उठी। तभी राज्य की सीमा पर युद्ध छिड़ गया। राजा को जाना पड़ा। बस यही अवसर था। 6 रानियों ने मिलकर सरिता को गलत दवाइयां दी, अनुचित कार्य करवाए और अंततः प्रसव के समय उसे अकेला छोड़ दिया। उसके बाद 7 संतानों का जन्म अत्यधिक पीड़ा में हुआ। रानी सरिता ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया, 6 पुत्र, 1 पुत्री, और वहीं से षड्यंत्र शुरू हुआ। क्रूर रानियों ने दाई को धन देकर आदेश दिया, इन बच्चों को जंगल में ले जाकर मार दो और दफना दो, और रानी के पास रख दिए ईंट और पत्थर। जब सरिता होश में आई, उसे बताया गया कि उसने पत्थरों को जन्म दिया है और उसका संसार टूट गया। और उसके बाद राजा युद्ध जीत कर लौटे, पर महल में सन्नाटा था। 6 रानियों ने मिलकर कहा, महाराज, सरिता ने गर्भ का नाटक किया, इसे तो ईंट और पत्थर हुए हैं। राजा स्तब्ध रह गए। क्या ये संभव है? जंगल में पल रहे 7 रहस्य उधरदाई जब बच्चों को जंगल ले गई तो उन्हें मार न सकी। ममता जाग उठी। उसने उन्हें नदी किनारे एक आश्रम के पास छोड़ दिया, जहां एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया। उन्होंने उन 7 बच्चों को अपना लिया, 6 पुत्र और 1 पुत्री। ऋषि ने कहा, ये साधारण बालक नहीं, इनमें से एक महान सम्राट बनेगा। श्राप और भविष्यवाणी ऋषि ने ध्यान में जाना, ये सब केवल ईर्ष्या नहीं था। इक्ष्वाकु वंश पर एक प्राचीन श्राप था। वंश का उत्तराधिकारी पीड़ा से जन्म लेगा और उसका जीवन त्याग और वियोग से भरा होगा। असली वारिस की पहचान हुई वर्षों बाद, जब राजा प्रताप सिंह को सत्य का आभास हुआ। उन्होंने खोज शुरू करवाई। ऋषि के आश्रम में उन्हें 7 युवक मिले। सब में से एक बालक अद्भुत तेजस्वी था। उसके व्यक्तित्व में 10 योद्धाओं का बल था। युद्ध अभ्यास में वो एक साथ 10 रथों को नियंत्रित कर सकता था। ऋषि बोले, राजन, यही आपका पुत्र है। ये 10 दिशाओं में एक साथ रथ संचालित करने की क्षमता रखता है।
क्यों पड़ा नाम दशरथ? रामायण में वर्णित है कि अयोध्या के राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए दशरथ, उन्हें ये नाम मिला क्योंकि वे 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे, एक साथ 10 शत्रुओं से युद्ध कर सकते थे, और उनके जन्म से जुड़े 10 रहस्य थे: षड्यंत्र, श्राप, 7 जन्म, त्याग, छुपाया गया सत्य। इसलिए उनका नाम पड़ा दश प्लस रथ दशरथ। आगे चलकर इन्हीं दशरथ के यहाँ जन्म हुआ राम, और वही वियोग, वही श्राप आगे चलकर राम के वनवास का कारण बना। क्या ये संयोग था या भाग्य का खेल? अंतिम संदेश मित्रों, कभी कभी इतिहास में जो दिखता है वो पूर्ण सत्य नहीं होता। दशरथ केवल राम के पिता नहीं थे, वे एक ऐसे रहस्य की संतान थे जिसने पूरे इक्ष्वाकु वंश की दिशा बदल दी। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री राम, और बताइए क्या आप आगे दशरथ के श्राप और राम वनवास का गुप्त संबंध सुनना चाहेंगे?